कहानी जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हमें एक मिटाया नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कहानी के शुरुआत में बहुत ही रास्ते में जा खड़ा था। दो बसें से दिखाया जाता है कि वो किसी मेज में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं जो वे सभी अपने क्लास के लिए जा रही होती हैं। जाता है तो घूम कर वापस वहीं पर पहुंच जाता है और हर बार की तरह वो अपनी नोट से गुजरता हुआ लिख रही होती है। दिखाई देता है फ्रेंड उससे कहने लगती है कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो, क्या मिलेगा इस तरह की नोट्स बनाने से। यहाँ देखो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और अभी क्यों नहीं करती ये कहकर उसकी फ्रेंड उसकी नोटबुक को छीन तरीके से और उसकी आंखों को नीचे गिर जाता है और वो अपना मुस्कुराते हुए ठीक उसके पीछे छड़ाती है। जैसे उसने मिटाया कि उस समय कोई चीज बहुत तेजी से आ गया है कि उसने उस लड़की कुछ भी ना पूछा और वहां से फौरन भाग गया कि तभी उसकी नजर जिसकी वजह से सारी जिस पर लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं, लेकिन के साथ टंगे हुए बोर्ड पर ऊपर उठती लिखा हुआ था। उसे ये बात तो हैरान हो जाती है कि यार दो बार हो गया, बल्कि क्योंकि वो नीचे पेन लेने के लिए निकलने का रास्ता मिल बच गई रहा था। यह रास्ता ऐसे ज्यादा डर जाती है सारे के सारे दरवाजे भागने लगती है। बार बार हमें पता चलता है या मैं घूमता रहा को काटने वाली इमरजेंसी कॉल करने की नहीं कोशिश की हवा ही थी। एग्जिट जो सभी को काट रही काम नहीं कर रहा था और उसके अपने ही फोन में किसी प्रकार का सिग्नल नहीं देखते हुए इस चीज से परेशान होकर काफी तेजी से भागने लगती है। भागते समय से आगे उस चार लड़कियां लगे हुए दिखाई देती हैं और गौर से देखने के लिए कहती हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी सी हुई थी। वो हवा उन्हें भी आधे पर से काट कर चली जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक लड़की को बचा लिया था और तभी मिटाया को मंजिल मिल रही लड़कियां नजर आती हैं जो कहीं पर जा रही थी कि वो भी ये बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवा कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था जो अभी वो ये दोस्तों के साथ ही रहा था। और इसी दौरान अचानक वो लड़की बहुत मारी जाती है जिसे अभी उस अदृश्य चीज से बचाया वाले बोर्ड से खून निकल कर काफी डर जाती है और वो शुरू हो जाता है भागने लगती है। इतना ज्यादा डर गया है कि आगे भागने की बजाय नदी के पास जाती है तो वो यहाँ पर हैरान हो जाती है कि उस नदी में भी बड़ा से बहुत सारी डेड बॉडीज पड़े हुए थे पर जिसने हवा लिखा हुआ था उस अदृश्य चीज ने एग्जिट वन लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन बॉडी के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुको चलते चलते लिखे हुए थे जिसमें यह था जहां पर और भी बहुत चीजों पर गौर स्टूडेंट्स अगर पहले से बदला हुआ मित्सुको के यूनिफॉर्म से काफी डिफरेंट था। यानी यह भी की तरफ वो तो उनके स्कूल और स्टूडेंट तो कुछ भी एबनॉर्मल चेंज हुआ ना देखे तो पहले की तरह से कहने लगती है कि तुम कैसी बढ़ते चले जाना देखा जाए तो वो लड़की उसकी समझ जाता है कि असल में उस टाइम उस रेड लिक्विड का गिरना एबनॉर्मलिटी क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वजह से वो जीरो से वो क्या आ गया। वो काफी सदमे हुए थी। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि जल्दी मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड काफी दोबारा एक दूसरे को प्यार करती हैं। जब कुछ तभी नहीं लगा था तो वो हवा चलती है बढ़ता रहा और जब एग्जिट जीरो वाले अंदर चली जाती है तो यह बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या रहा था। वो मित्सुको से पूछने हो गया कि तुम इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो, कुछ गलत किया ज्यादा डरी क्यों हो। समझ गया था क्या गया ये मेज मित्सुको अपने बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से एक हवा का झोंका आ देती है और उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को काट कर जीरो तक लेकर जाकर उसकी दोस्त के उसे विंडो के पास ले जाकर उसकी हाथ बाहर निकाल कर कहने लगती है कि ये बन गया ये बस हवा है और कुछ नहीं जान छुड़वानी है तो ऐसा कुछ शांति मिलती है और इसे लगने लगता है कि शायद ये मेरा ख्वाब ही हो सकता है जिसकी तस्वीर लेना शुरू कर दिया ताकि जब वो दोबारा दोस्तों को लेती है और क्लास को बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लास के बाहर जाने के लिए निकलने ही वाली होती है कि तभी वहां पर उनकी टीचर आ जाती है और उन्हें गुजर रख लेती हैं, लेकिन वो चारों वहां से भाग जाती हैं। वे चारों भागते भागते एक लेक पर आ जाती हैं और जहां पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपने दोनों दोस्तों को भी उसके ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से ठीक लड़की कहती है कि हो सकता है कि मतलब कि इसने लेवल 1 को पार कर लिया था, लेकिन 2 के लिए वो काफी अच्छे से जानता था यानी दोबारा होता है। यह कहकर वो तालाब में चीजों को देखना है कर कहने लगती है कि जैसे ही अपना मोबाइल निकालता है तो देखता है लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो कि तभी अचानक से उस तालाब में से एक क्रोकोडाइल निकल कर आता है। उसमें से एक लड़की को खा जाता है। फिर वो लड़की कहना पड़ेगा कि देखो मैंने कहा था ना जो इस दुनिया में होता है देखा उस दुनिया में बिल्कुल हमेशा और जो इस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है और यहाँ पर इसीलिए वो फौरन पीछे के रास्ते पर भागा। लेकिन डरा देने वाली बात तो यह था कि नजर आता है उसका पीछा करने लग गया था कुछ इस तरह से कि वो चलती है नहीं था। लेकिन जब मिटाया पीछे की तरफ देखता था तो आदमी ठीक उसके दोनों लड़कियों में से एक ब्राइडल बनी हुई मिटाया गिर जाता है। दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से शादी कर ली थी। जिसके बाद उनमें से एक फ्रेंड बताती है कि फाइनली कुछ ऐसा करना होगा जो और उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है। लेकिन हम इसे बदल लेवल को पार कर चुका था। ये सभी लड़कियां को पार करने के बाद वापस
जाती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा बढ़ चली जाती है। कॉन्फिडेंट तभी मित्सुको देखती है उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो इस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है कि तभी उसकी टीचर लॉकर के अंदर से पूरे क्लास में गन से फायर करने लगती है। और जैसे ही मित्सुको उस तकिए को उठाकर अंदर देखती है तो उसके क्लास के सभी लड़कियां मारी जा चुकी होती हैं। और यहाँ पर एक बार फिर वो बच जाती है, जैसे पिछली बार अपने ड्रीम्स में बच गई थी। मित्सुको की टीचर उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, इस क्लास को बंद करने की तुम्हारा भी मरना तय है। कि तभी उसी वक्त दो लड़कियां और आ जाती हैं और मित्सुको को बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन एक दूसरी टीचर वहां पर आकर उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। और अब जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि जब वो इस कॉरिडोर से गुजर रहा था तो कोई उसे देख रहा है। सभी लड़कियों पर फायरिंग करने लग जाती हैं। अब यहाँ पर फायरिंग के दौरान सभी लड़कियां जैसे ही वहां से बाहर आती हैं तो यहाँ पर हवा उन्हें काट देती है। यहाँ पर मित्सुको यहाँ पर एक बार फिर से अकेली रह जाती है और वो वहाँ से मतलब उसका चौथा लेवल से पूरा हो गया था। वो बहुत ज्यादा खुश था। वो उसने आधी गेम को बहुत ही जल्द पूरा कर लिया था। वो खुश होने के साथ घबराने लग गया था क्योंकि वो जानता था कि अगर स्कूल वाली कपड़े तो नहीं गलती करती तो वो जब वो उसके सामने चला जाएगा मिरर को रखती है तब मित्सुको की तरफ मिरर लगाना शुरू कर दिया। वो तो एकदम से बदल गई होती है और लोग उसे मित्सुको के नाम से लग गया बल्कि उसे किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी। तब वही पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए लेकर जाती है। यह छोड़ने का फैसला किया था जब उसने उसे कांग्रेचुलेशंस दे रहे थे। अब जैसे ही वो सब से लेकर चर्च पहुंचते हैं तो मित्सुको को बेस्ट फ्रेंड भी वहीं पर मौजूद होती है। अगर मित्सुको इस बच्चे को पैदा करना चाहता था तो वो लड़की वो मिटाया के पास आने के लिए दोबारा से तैयार खामोश रहो। यह अभी किसी के कंट्रोल में है। बस जैसा मैं कहूं तो तुम वैसा ही करो। और यह कहते हुए जब उसका वेडिंग ड्रेस पहनाती है और उसे वहां जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो वहां की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगना चाहता था और उस आदमी को कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके भी सभी को मारना शुरू कर देती है। कुछ जिसके बाद जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है तो उसके रूम की जगह कैसे ले सकता था। वो खड़ा हुआ नजर आता है, कंफ्यूज रह गया था। इसी ताबूत को खोले जाने पर और कॉल कट होते ही वो बाहर निकल कर आता है। पहले 4 लेवल पर पहुंच चुका था। वो दोबारा ज्यादा डरने लगती है और एक टूटी हुई बॉटल से उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर उसकी भागते हुए बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ गेट पर भी दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उन्हें मारकर वहां से भाग जाते हैं। उधर मित्सुको दूसरी तरफ भाग रही थी क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। आगे जाने पर एक और मिरर में खुद को जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। खुद को बदला हुआ पाती है। अब जिस जगह पर मित्सुको थी वहीं पर रेस हो रही थी कि तभी उसके पास कुछ लड़कियां आकर उससे कहने लगती हैं, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों नहीं दिखाई दे रही। और जब जैसे ही वो कॉरिडोर करती है तब वो खुद से काफी एनर्जी फील करने लगती है और वो जिसके बाद मित्सुको रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। पर भागते समय उसे अपने डेड फ्रेंड्स भी नजर आती हैं जो कुछ वक्त पहले पता चला कि वो मारी जा चुकी थी। कि तभी उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है और तभी ये दोनों नोटिस करती हैं कि कोशिश कर रहा था और वो औरतें को जिन्होंने इनको चर्च में रोक रही थी, जो हमेशा से इन्हीं की तरफ आ रही थी। उसके भागते समय कुछ लड़कियां इस मित्सुको से कहने लगती हैं कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मित्सुको भाग का सर्वाइवर था, एक सुनसान भी मिटाया और जगह पर आ जाती है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स नजर आती हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो सभी लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं कि हम सभी मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी भी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहां पर आकर उस लड़की को मारकर वहां से मित्सुको को भगा ले जाती है। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उसे अपना नाम जब लड़की से पूछा पुकारने के लिए कहती है कि जिस पर क्यों नहीं कर रही, तो उस लड़की ने जवाब दिया रोज ट्रेनों के साथ खाती रहती हूं, अपना जॉब पर जाती हूं, वापस आ जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड मुझे नहीं अपना हाथ दिखाते हुए कहती है जिंदगी में वापस जाना मेरे हाथ में जो वायर लगी हुई है उसे बाहर खींच दो अभी यह मैं दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन उसकी आवाज बदलने लग गई कि कहीं बार बार खींचने से उसकी जान न चली जाए। और क्योंकि मित्सुको उसकी आवाज बेस्ट फ्रेंड को काफी ज्यादा प्यार करती थी इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ज्यादा उसे फोर्स करने पर वो उसकी वायर को लेकर वायर खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में बट जाती है और तभी का नंबर आ रहा था, यानी नजर आती है जिस दरवाजे से बाहर आने पर वो देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में आग लगाने लग जाते हैं। पर उसके पोस्टर्स भी लगे हुए थे। वो पोस्टर को कुछ लड़के देख रहे थे कि तभी एक लड़का मित्सुको के पास आकर कहता है कि तुम्हें नजर में आती है। इस बात को सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब उसे होश आता है तब वो आगे बढ़ती है। तब वो देखती है कि एक बच्चा आदमी को
खेल रहा होता है कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी बच्चे की कैरेक्टर नजर आते हुए जो अभी बनी हुई बढ़ जाता है। और को देखते ही बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि मैंने ही इस गेम को बनाया है और मैं फिर जाता है जो तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूं। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी है, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मित्सुको को जब यह बात सुनकर उसे पता चल जाता है कि यह एक गेम है, तो उसे लगता है कि शायद मैं अभी भी अपनी दुनिया में जा सकती हूँ कि तभी उसी समय एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। तब वो बूढ़ा आदमी मित्सुको से उसकी आखिरी लेवल को कंप्लीट करने के लिए कहता है। वो आगे बढ़ने लगती है कि तभी मित्सुको को अपने दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगे। और इसी के साथ हमें वो इस आदमी का गला दबा देती है और कहने लगती है बस करो, हमारे साथ चढ़ गया। और उसकी वजह से वो इस मेज में ही बूढ़े आदमी की छड़ी को उठाकर एग्जिट बोर्ड की तरफ गया था। उसने देखा कि जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है वह यहाँ पर हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी यह सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा कुछ कर सकती थी। बच्चा अभी के साथ जान चुका था कि वो आदमी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो इस दुनिया में यानी गेम में तो मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया जहाँ पर वो अभी भी जिंदा थी। मिटाया क्योंकि समझ गया जाता है ये बच्चे मित्सुको के बाकी के कैरेक्टर्स की तरह किसी न किसी वजह से बच्चे को अकेला देख लेते हैं। ये भी समझ गया सभी गेम का पार्ट नहीं थे। अगले सीन में हमें मित्सुको को बर्फीले जगह पर लेटा हुआ दिखाया जाता है और अब वो अपने रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी बन गया। और इसी के साथ यह दिमाग घुमा देने वाली कहानी यही पर खत्म हो जाती है। आगे और भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन मूवीज देखने के लिए छोटे चेंज को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। बच्चे की इस स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ये दोनों बहुत ही जल्द ही पहला और दूसरा लेवल भी पार कर जाते हैं। और जब तीसरा लेवल पार करने के लिए आगे बढ़ते हुए उस मेज के अंदर घूमने लगते हैं तो वहां पर अचानक से मेज की लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं। बच्चों के रोने के साथ साथ चूहों के अजीबो गरीब तरीके से बोलने की आवाजें आने लग गईं। मिटाया ने अपने फोन की लाइट जलाया तो यहाँ पर वो आदमी बहुत ही अजीब तरीके से खड़ा हुआ दिखाई दिया। मिटाया डर गया और फौरन उस बच्चे की हाथ पकड़कर पीछे की तरफ भागा कि तभी उसे पता चला कि उसने एक और लेवल पार कर ली है। वो सब कुछ हुआ था जिनसे ये दोनों डर गए थे। वो सब सिर्फ इनका एक इम्तिहान था। इन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए मेज में फिर से घूमना स्टार्ट किया और इस बार इनके सामने एक औरत आ गई। मिटाया समझ गया कि ये औरत भी यहाँ की एबनॉर्मैलिटी ही है और इन्हें पीछे ही मुड़ना है। लेकिन वो बच्चा रोने लगा और उस औरत के पास जाने लग गया। उस औरत को देखकर वो बच्चा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा था, इसीलिए मिटाया उसे उठाकर पीछे की तरफ भाग गया और इस तरह इन्होंने एक और लेवल क्रॉस कर ली थी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद यानी आधी गेम को जीतने के बाद भी मिटाया को कोई खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे बच्चे को टेंशन होने लग गई थी। जो अपनी माँ से दूर था उसे बच्चे पर तरस आया और उसने बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए अपने से यह वादा करते हुए कहने लग गया कि वो उस बच्चे को उसकी मॉम तक पहुँचा कर ही रहेगा। अगली बार जब ये उस मेज में घूम रहे थे, यहाँ पर हैरानी की बात तो यह था कि कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन बच्चे ने देखा कि ऊपर जो एग्जिट 8 का बोर्ड लगा हुआ था इस टाइम उस पर 8 उल्टा लिखा हुआ था। इतना छोटा सा चेंज जो कोई भी इग्नोर कर देता। इस बच्चे की काबिलियत उसे पकड़ लेता है और ये लोग फौरन पीछे की तरफ भागते हैं। और ये लोग अब लेवल 6 को भी पार कर चुके थे। अब बस 2 लेवल ही रह चुके थे। मिटाया चाहता था कि इसके बाद वो इस मेज से आजाद हो जाएगा, अपने दुनिया में वापस आ जाएगा, पर पता नहीं क्यों उसके अंदर की फीलिंग्स बहुत ही अजीब थी। वो मेज का जब दोबारा चक्कर काटने ही लगा कि तभी अचानक एकदम से उसके पीछे से पानी का पूरा सैलाब बहने लग गया। मिटाया फौरन उस बच्चे को लेकर वापस तो जाना चाहता था, लेकिन वो बच्चा वहीं पर गिर गया और सैलाब के अंदर आ गया। आगे ना बढ़ते हुए मिटाया बच्चे को बचाने के लिए खुद पानी के अंदर चला गया और पानी के अंदर जाते ही मिटाया कि तो जैसे दुनिया ही चेंज हो गई। उसे अजीबो गरीब सा विजन आने लग गया और उसने अपने आप को बीच के पास देखा, जहां उसने देखा कि उसके साथ उसकी दोस्त खड़ी थी और ये बच्चा जो उस टाइम उस मेज के अंदर था वो अब इस टाइम उसके फैमिली उसके बेटे के तौर पर नजर आ रहा था। यहाँ पर वो उस बच्चे के साथ बहुत ही एंजॉय कर रहा था और यहाँ पर अब उसे रियलाइज हुआ कि बाप होना कोई बर्डन बोझ नहीं होता, बल्कि ये बहुत ही एक खूबसूरत एहसास के साथ काफी खूबसूरत रिश्ता है। इससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ और सोच समझ पाता
अचानक से उसके बॉडी में बहुत ही दर्दनाक सा दर्द होने लग जाता है और वो रियलिटी में वापस आ जाता है। मिटाया के साथ वो बच्चा अभी तक पानी में ही फंसा हुआ था। मिटाया उस बच्चे को उठा लेता है और पानी से उसे ऊपर रखने की कोशिश करता है। उसने बच्चे को एग्जिट 8 के बोर्ड के ऊपर लटका दिया था और खुद पानी के बहाव के साथ बहता हुआ चला गया। यहाँ से सीन को काटकर कुछ देर के बाद का सीन दिखाया गया। वो छोटा बच्चा जब होश में आया तो उसने अपने आगे मेज पूरी तरह से तबाह हुआ देखने को मिला। वो बच्चा वापस पीछे की तरफ मुड़ गया। हैरानी की बात तो यह थी कि उस बच्चे को सारे रास्ते और रूल्स याद थे। जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तो अब एग्जिट बोर्ड पर 7 का नंबर नजर आ रहा था, यानी इन लोगों ने एक और लेवल पार कर लिया था। वो बच्चा जानता था कि अब बस आखिरी लेवल ही रह गया है जिसे उसे पार करना है, लेकिन अब उसके साथ मिटाया नहीं है। दूसरी तरफ हमें मेज के अंदर ही मिटाया को दिखाया गया कि अब वो फाइनली फाइनल लेवल यानी लेवल 8 तक पहुंच चुका था। वो हैरान तो था लेकिन उसके अंदर खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि क्या ये उसकी जीत है या फिर उसकी ट्रैप है। उसे आगे की सीढ़ियां साफ नजर आ रही थीं और अब उन सीढ़ियों पर लोग भी चलते हुए दिखाई दे रहे थे। वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। वो कंफ्यूज हो चुका था कि पीछे जाए या फिर आगे चले। कंफ्यूज होते हुए वो आगे बढ़ा और अपने फोन से अपने फ्रेंड को भी कॉल किया। अब उसके फोन में सिग्नल्स भी आ गए थे, यानी उसे लग रहा था कि वो असल वर्ल्ड में आ चुका है। वो इस मेज से फाइनली आजाद हो गया है। उसने जब अपने फ्रेंड के पास कॉल किया तो मिटाया कहता है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहने के लिए तैयार हूँ। मिटाया को रियलाइज हो चुका था कि अब वो एक फादर बनने के लिए तैयार है। मिटाया अब मेट्रो के अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात तो ये होती है कि मिटाया को इस मेट्रो के अंदर की सारी चीजें इस तरह से नजर आती हैं जैसे वो पहले इन सारी चीजों को देख चुका हो। कुछ ही देर में यहाँ पर एक बच्चा रोता है और एक आदमी उस बच्चे की माँ को डांटने लग गया था। ये वही सीन था जो इस कहानी में पहले हम मिटाया के सोच में देख चुके थे। मिटाया ने इधर उधर लोगों को देखने लग गया। वो सारे के सारे अजीब थे, अपने फोन में बिजी थे और यहाँ पर अब मिटाया का दिल टूट गया। वो समझ गया था कि वो इस बार भी इस गेम के ट्रैप में फंस गया था। उसने तो नंबर 6 के बाद नंबर 7 को क्लियर किया ही नहीं था और ये सब के सब एक ट्रैप था, यानी अब वो एक लूप में फंस चुका था और उसने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर डाली थी। एबनॉर्मैलिटी को देखकर वो एग्जिट बोर्ड की तरफ वापस नहीं गया बल्कि आगे बढ़ता रहा और इस तरह वो दोबारा से उसी लूप में फंस गया है जिसमें से वो निकलना चाह रहा था। और उसी मेज के अंदर मिटाया को दोबारा से फंसते हुए दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर इस मिस्ट्री के साथ खत्म हो जाती है कि क्या मिटाया आजाद हुआ भी है या फिर अभी भी उसी मेज के अंदर फंस कर रह गया है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।